क्या आपके पार्टनर ने आपके साथ एक लंबा रिलेशनशिप रखा और फिर अचानक से किसी थर्ड पार्टी से अटैच हो गए हैं और आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, या फिर आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं? तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप देखना चाहते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के, और क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में थर्ड पार्टी को लेकर के, क्या है इन दोनों के बीच की कहानी, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं रितु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करेगा प्लीज़ उतना ही रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप व्हाट्सएप के थ्रू अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, चार्जेबल हैं, ओके, ये फ्री नहीं होती हैं और हम कॉल्स अटेंड नहीं कर पाते हैं। सो प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको रिप्लाईज के थ्रू आपकी बुकिंग्स हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स की लाइफ में। कुछ पहले लेते हैं आपकी एनर्जीज़ जो कि बहुत ज़रूरी हैं। कुछ आपकी एनर्जीज़ को लेने की कोशिश करते हैं, फिर लेंगे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ और क्या है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, और फिर लास्ट में देंगे आपके लिए कुछ गाइडेंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइडेंस ज़रूर देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती हैं। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपकी एनर्जीज़ को लेते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी निकल के आई है अबंडेंस की एनर्जी। ओके, मोमेंट टू मोमेंट, कॉन्शियसनेस, एडवेंचर, इंटीग्रेशन, प्रोजेक्शन, ट्रैवलिंग, राइटनेस। ओके, ये आई हैं आपकी एनर्जीज़। अब ले लेते हैं कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज़। डिवाइन प्लीज़ बताइए पार्टनर की एनर्जीज़ क्या आ रही है। मैच्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग, थंडरबोल्ट, टोटलिटी, हार्मनी, एग्जिस्टेंस, ब्रेक थ्रू एंड सॉरो। ओके, देखिए आपके पार्टनर ने भले ही आपको नो कांटेक्ट दे दिया है, आपसे दूर हो गए हैं, आपसे फिजिकली अटैचमेंट कुछ नहीं है आपके पार्टनर का, लेकिन आप ये सब के बावजूद भी मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है। ठीक है, आप टूटे ज़रूर हैं, आपका दिल ज़रूर टूटा है, आप परेशान ज़रूर हुए हैं, आपकी ज़िंदगी बिखर ज़रूर गई है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने को बैलेंस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी लाइफ पे फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कि अगर आप आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, पॉजिटिव होंगे, तो आपकी लाइफ में आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाएंगे। राइट, कहीं ना कहीं एबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एबंडेंस को आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, कॉन्सेंट्रेट करने लगे हैं, सेल्फ लव पे आप फोकस करने लगे हैं। और क्योंकि बहुत टाइम से आप ये परेशानी झेल रहे हैं, ठीक है, आप में से कई लोग हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन झेल रहे हैं और अब मन भी हट गया है, या फिर मैं ये बोलूँ कि अब सिचुएशंस आपके वैसे भी आउट ऑफ कंट्रोल आपको लगने लगी है और अभी आप चाहते हो कि अपनी लाइफ पे आप फोकस करें, जो भी आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है उस पर फोकस करें, क्योंकि ये आपको, देखिए आप कॉन्शियस हो चुके हैं अब लाइफ को लेकर के। ठीक है, बहुत आपने पल पल परेशानियां झेली हैं, लेकिन अब आपको चाहिए कि आपके हर पल में खुशियां हों। आप अपने हर पल को जीना चाहते हैं, आप अपने हर पल को खुश देखना चाहते हैं।
आप में से कई लोग आगे बढ़ चुके हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बाद, ठीक है। जो लोग आगे बढ़ चुके हैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं न्यू पार्टनर, तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा न्यू पार्टनर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको तकलीफ़ देने वाले पार्टनर को और थर्ड पार्टी को सज़ा मिले, तो डेफिनेटली लिखिएगा कर्मा। ओके, मैनिफेस्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सो यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आपकी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा आपने झेली हैं। आपने ऑनेस्टी से रिश्ता निभाया, आपने बहुत फेयर बैलेंस करके रिश्ता निभाया, राइट। लेकिन आपको हर पल 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 आपको जो परेशानियां दी गई, धोखा दिया गया है ना, वो सारे मोमेंट्स आपको याद आते हैं। और कहीं ना कहीं आप अब कॉन्शियस हो चुके हो कि अब आपकी लाइफ में आपको आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। बहुत मुश्किलों से गुजरी है आपकी ज़िंदगी, बहुत मुश्किल रहा है आपका सफ़र यहाँ तक पहुँचने का। आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेली हैं, और जिस तरीके से आप डिसबैलेंस हुए थे, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं अब अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ चाहते हैं कि आपके रिश्तों में या तो सुधार आ जाए, तो रीयूनियन ज़रूर क्लेम कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन, सो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। और आप अगर चाहते हैं कि अब ये बर्दाश्त के बाहर हो चुका है, अब आप अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिएगा सेल्फ लव। बिकॉज़ यहाँ पर प्रोजेक्शंस का कार्ड यही बता रहा है कि आप मतलब आप जो एफ़र्ट्स डाल रहे थे ना, आप जो कर रहे थे इस रिलेशनशिप के लिए, आप रिटर्न में भी सेम चाह रहे थे। आप चाहते थे कि एटलीस्ट जितना प्यार आप दे रहे हो उतना प्यार सामने से तो मिले। लॉयल्टी से अगर आप रिश्ता निभा रहे हो, तो सामने वाला भी तो लॉयल्टी के साथ रिश्ता निभाए, राइट। और जैसे ही ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में आई, इसका तो एटीट्यूड ही बदल गया है ना। और कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि अब आप इन सब चीज़ों से परेशान हो चुके हो, क्योंकि आपके ऊपर ब्लेम किया गया है। बहुत चीज़ों को लेकर के आपका ब्लेम किया गया है, आपके ऊपर आपके प्यार का मजाक बनाया गया है। और आप में से तो कई लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं, मेंटल फिज़िकल वायलेंस से गुजरे हैं। चाह रहे हैं आप अपने लिए जस्टिस, चाहते हैं कि डिवाइन आपको ऐसा रास्ता दिखाए कि आपकी लाइफ की जर्नी थोड़ी सी सिंपल हो जाए, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए आपकी लाइफ में। तो डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपकी जो ये जर्नी है, आपकी जो ये लाइफ की जर्नी है, देखिए उसमें उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। अभी आपको ये सफ़र बहुत लंबा तय करना है। आपके ऊपर हो सकता है आपके बच्चों की लायबिलिटीज़ हों, आपके पेरेंट्स की हों, आपकी खुद की हों। सो ये सफ़र थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन आपको डिवाइन ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सक्सेसफुली इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, जो बीज बोया है, जो या अपनी सक्सेस का जो बीज बोएंगे, वो आपको बहुत अच्छा फल देगा, ठीक है। सो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए, नेगेटिव नहीं होना है, कन्फ्यूजन्स अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो निकल भी जाएंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, परेशानी ज़रूर होती है, दर्द होता है, दुख होता है। अपने ही लोगों के थ्रू जब धोखा मिलता है, टॉक्सिसिटी मिलती है, कहीं ना कहीं ब्लेम किया जाता है, तो तकलीफ़ तो ज़रूर होती है, मन ख़राब हो जाता है। लेकिन डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं अभी इस कार्ड के थ्रू कि अपनी सक्सेस का बीज बोइए, अपनी न्यू बिगनिंग का बीज बोइए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, राइट, वो आपके लिए बेटर ही आएगा। एक चीज़ को समझ के लेना पड़ेगा आपको कि इंसानों से गलती हो सकती है, इंसान गलत कर सकते हैं, लेकिन भगवान, डिवाइन, यूनिवर्स कभी गलती नहीं करता है। सो अगर आपकी लाइफ में कुछ तकलीफ़ें आप झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपका ही कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो जो आपको यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है, राइट। सो आपके लिए जो आपको फेस करना पड़ रहा है, वो जैसे ही फेज़ आपका ख़त्म हो जाएगा और आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव फेज़ ज़रूर शुरू होगा। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में अभी। अगर आपसे नो कांटेक्ट में है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आपसे अलग हैं, आपसे दूर हैं, जिस भी सिचुएशन में है ना, वहाँ पर
अब इनके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। सो डिवाइन का गेम आप देखिए यहाँ पर, भले ही आपसे दूर कर दिया है लेकिन अब इमेच्योरिटी आपके साथ थी, लेकिन अब मैच्योरिटी आती दिखाई दे रही है। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कहीं ना कहीं एनर्जीज़ का, आपकी एनर्जीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं, आपके दुख को, आपके तकलीफ़ को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। सो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं आपकी ज़िंदगी में हो गई हैं जिसकी वजह से आपने ऑब्स्टिकल्स झेले हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हैं, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर को पहले रियलाइजेशन नहीं था, लेकिन अब देख सकते हैं आपकी मैच्योरिटी आ चुकी है, अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है कि बाहर वालों की वजह से इन्होंने अपना घर ख़राब किया या बाहर वालों किसी की वजह से अपना रिश्ता ख़राब किया। अगर ये बाहर वाले नहीं भी हैं, अगर फैमिली भी है, तो भी फैमिली की वजह से इन्होंने आपको ठुकरा दिया या आपको छोड़ दिया। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, डेफिनेटली उसमें अब आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग आ रही है और मैच्योरिटी भी आ रही है, राइट। अब इस सेपरेशन को, इस थंडरबोल्ट को ये झेल नहीं पा रहे हैं। अब ये समझ गए हैं अब आपकी वैल्यू, अब समझ रहे हैं आपकी वैल्यू, क्योंकि इनकी लाइफ में कर्मा जो इनको सबक सिखा रहा है ना, वो कहीं ना कहीं अब इनकी दिमाग में चीज़ें आ रही हैं कि आपकी तरफ से जो प्यार आया, आपकी तरफ से जो भरोसा आया, या आपने इनके लिए जो एफ़र्ट्स डाले हैं, कहीं ना कहीं आप लकी रहे हो। अपनी लाइफ में जो भी इन्होंने सक्सेस पाई है, जो भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी ये कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। ठीक है, मेहनत भले ही इनकी रही है लेकिन आपने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है इनको। तो वो चीज़ अब देखिए, अब कहीं ना कहीं इनको ये डर लगता है कि अगर वो आपके पास आए या आपसे बात करने की कोशिश करें तो कहीं आप इनको ठुकरा तो नहीं दोगे। तो अब ये डर इनके अंदर आ चुका है, क्योंकि अब इनको समझ में आ रहा है सब कुछ। थर्ड पार्टी सिचुएशन इतनी आसान नहीं होती है, जितनी दूर से दिख रही होती है ना, ये उतनी ही मुश्किल होती है। दूर से बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जैसे जैसे इस थर्ड पार्टी सिचुएशंस में और घुसते चले जाते हैं, वैसे वैसे तकलीफ़ें और बढ़ती चली जाती है। सो आपको पकड़ने की कोशिश ज़रूर करेंगे ये, ठीक है। इनको समझ में आ गया है, राइट, क्योंकि इनकी दिलो दिमाग में डिवाइन कहीं ना कहीं इनको कर्मा दे रही है, जस्टिस मिल रहा है, राइट, आपको। और अब इनको ये समझाया जा रहा है कि अब इनको ऑनेस्टी के साथ रिश्तों को निभाना है, राइट। सो ट्रांसफॉर्मेशंस भी आ रहे हैं, ओके। और अब ये अपने ऊपर भी, अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर भी इन्होंने काम करना अभी शुरू कर दिया है। सो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मुझे फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं, ओके। एंड हो सकता है ये अभी बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हैं, इसलिए अभी कहीं ना कहीं खुद पे फोकस कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा घाव दिए हैं इन्होंने, बहुत तकलीफ़ दी है इस थर्ड पार्टी की वजह से। सो अब कहीं ना कहीं ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं उस तकलीफ़ को, बहुत डिस्टर्ब भी दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो यहाँ पर जिस भी हाल में हैं वहाँ पर टूटे हुए हैं, ठीक है, बहुत टूट चुके हैं, बहुत दुख में हैं, बहुत दुखी हैं, अकेले हैं। सो ये अकेलापन ही इनको ये सब रियलाइजेशन करवा रहा है कि कर्मा ने इनको बहुत बुरा समय दिखा दिया है, या फिर इनको अकेला कर दिया है। इनकी लाइफ में इनको सपोर्ट करने के लिए अभी कोई भी नहीं है, इनकी लाइफ में इनको इन परेशानियों से निकालने के लिए, इस दुख से निकालने के लिए कोई नहीं है। सो अकेले पड़ चुके हैं, भले ही थर्ड पार्टी सिचुएशन है इनके साथ में, लेकिन उस सब के बावजूद बोल नहीं पा रहे हैं कि ये टूटे हुए हैं, बता नहीं पा रहे हैं किसी को अपने दिल की बात। अंदर ही अंदर इनका जो एक इमोशंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो वेट ज़रूर कर रहे हैं, राइट। और उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने इस प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बट अब इनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है बहुत कुछ, ओके। सो रियलाइजेशन तो डेफिनेटली इनको हो रहा है, एफ़र्ट्स आपके अब इनको समझ में आ रहे हैं। और किसी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने रिश्तों में जो दरार डाली है, राइट, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन देख लेते हैं अब यहाँ पर क्या आ रही है, क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो डिवाइन प्लीज़ बताइए क्या चल रहा है पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ओके, सो पहला ही कार्ड यहाँ आ गया है डेविल का कार्ड। सो आप देख सकते हैं चीज़ें
कितनी बुरी, कितनी ख़राब है। जस्टिस, सी क्लेम कीजिएगा जस्टिस। प्रोमिनेंटली यहाँ पे देखिए सारी राशि आ चुकी हैं। प्रोमिनेंटली आगे है लीब्रा तुला राशि एंड वर्गो कन्या राशि। 3 ऑफ स्वॉर्ड, वाओ वाओ। सो आप देखिए कर्मा, देखिए ज़रा इनका दोनों जनों का क्या आ रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है, जेमिनी लीब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। 5 ऑफ स्वॉर्ड भी यहाँ पर आ गया है। किंग ऑफ वॉन्ड एरीज लियो सैजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। व्हील ऑफ फॉर्चून, सो क्लेम कीजिएगा व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है और इन्होंने जो किया है वो इनको बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। हाई प्रिस्टेस आ गया है यहाँ पर एंड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। सो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है अब इनको, राइट, क्योंकि आपने सपोर्ट किया था और यहाँ थर्ड पार्टी से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। रादर थर्ड पार्टी इनके ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, ठीक है। एंड मैं ये देख पा रही हूँ कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपके पार्टनर ने चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश की हो, चीज़ों को नहीं समझ में आया हो आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की असलियत। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करवाया है या कोई स्पेल करवाया है या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके पार्टनर के साथ करवाई हैं, जिसकी वजह से अचानक से आपके पार्टनर ने आपके साथ बदतमीज़ी करनी शुरू कर दी। आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी ने बहुत गलत काम आपके पार्टनर के साथ किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिलो दिमाग आपसे बिल्कुल ही घूम गया। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन अब थर्ड पार्टी इनको ब्लॉक करती हुई और ये थर्ड पार्टी को ब्लॉक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पर कोई तो है ऐसा इंसान, ऐसे लोग जो थर्ड पार्टी को भड़काते हैं आपके पार्टनर के खिलाफ, और ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा झगड़े करती है आपके पार्टनर के साथ और चीज़ों को लेकर के लड़ाइयाँ होती हैं, पैसों को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही हैं। विश्वास नहीं है इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के ऊपर और आपके पार्टनर का भी विश्वास कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी की तरफ से घूमता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। सो कर्मा ज़रूर यहाँ पर आएगा, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। सो जो इनजस्टिस आपके साथ हुआ है वहाँ पर डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। जिस तरीके से आपका दिल टूटा है वैसे ही इन लोगों का दिल भी टूटने वाला है, चकनाचूर होने वाला है। सो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है और इस थर्ड पार्टी की भी बहुत ऐसी की तैसी हो रही है। सो यहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर की ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा टकराव और दुख हो रहा है इनके दिल में। थर्ड पार्टी बिल्कुल भी कहना नहीं मानती है आपके पार्टनर का, इसलिए आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, राइट। और थर्ड पार्टी को की इमेज आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा डाउन कर दी है और आपके पार्टनर की भी इमेज कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा डाउन कर दी है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक बदनामी की तरफ जा रहे हैं। इस थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में ट्रबल्स दे दिए हैं और ऐसी सिचुएशन में ये फंस चुके हैं कि वहाँ से निकल पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। सो थर्ड पार्टी डेफिनेटली किसी के बहकावे में आती है, किसी के कहने पर आती है और आपके पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं दे रही है, राइट। सो आपके प्यार को ठुकराया था, रिस्पेक्ट आपको भी नहीं दी थी, वही सब उनके साथ अब वापस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपको छोड़कर गए थे, अब कर्मा इनको मिल रहा है, राइट। सो आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ देना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सो लड़ाई हुई है इन दोनों के बीच में, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा हो गया है इन दोनों के बीच में, ओके। और हाँ, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर रियलाइज़ तो ज़रूर कर रहे हैं लेकिन अभी आपको मुंह दिखाने लायक नहीं है, ओके। सो वो आपके सच्चे प्यार को याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं और उनको अब ये समझ में आ गया है कि इस थर्ड पार्टी का मतलब है धोखा,
राइट, क्योंकि थर्ड पार्टी का लालच बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और इसका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं और अकेला फील कर रहे हैं। राइट, सो कर्मा इनको बहुत बुरा यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ कुछ गाइडेंस दे दीजिए व्यूअर्स के लिए। सो चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस के कार्ड्स ले लेते हैं। सो डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं देख लेते हैं। ग्रैटिट्यूड, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर ग्रैटिट्यूड का। सेकंड आया है सरेंडर का कार्ड, बाउंड्रीज एंड ट्रस्ट। सो देखिए यहाँ पर ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं ट्रस्ट करें, विश्वास करें डिवाइन के ऊपर, सरेंडर कर दीजिए खुद को डिवाइन के ऊपर। ठीक है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं यूनिवर्स में, जो जिसको किसी को भी आप मानते हैं, आप सरेंडर कर दीजिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिए, ऊपर वाले का धन्यवाद ज़रूर कीजिए। कभी भी आपको ऊपर वाले को धन्यवाद देने से खुद को नहीं रोकना है, अपने को बाउंड्रीज में नहीं रखना है, खुद को इन बाउंड्री से, इन बाउंडेशन से बाहर निकालिए। आपने अपनी ज़िंदगी को खुद ही कहीं ना कहीं इन बाउंड्रीज में समेट के रखा हुआ है। लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, बड़ों को ग्रैटिट्यूड दीजिए, छोटों को भी ग्रैटिट्यूड दीजिए। जिस किसी ने भी आपके साथ अच्छा किया हो या बुरा किया हो, उनके लिए ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए, धन्यवाद कीजिए ऊपर वाले का जो भी ज़िंदगी आपको दी है। हम कभी कभी भूल जाते हैं उस ऊपर वाले को, जब हमारे पास बहुत सुख होता है तब हम उसको याद नहीं करते हैं। हम कब याद करते हैं? जब हम बहुत तकलीफ़ों में घिर जाते हैं। सो सरेंडर कर दीजिए खुद को और विश्वास रखिए, आपकी लाइफ में खुशियाँ ज़रूर आएंगी। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज की गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, शेयर कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ये वीडियो औरों तक पहुँचे और उनको भी कोई पॉजिटिविटी मिले। राइट, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक टाइम से पहुंच सके। बेल आइकन को हिट कीजिएगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर के आप हमारी और रीडिंग्स देख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके देख सकते हैं। लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। यूनिवर्स का, एंजल्स का, बजरंग बली का थैंक यू कीजिएगा, 111 क्लेम कीजिएगा। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you and have a nice day.